हेलो दोस्तों, आज हम फिर देखेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन का पार्ट 3, ठीक है, बेसिक का पार्ट 3। इसका 2 वीडियो बन चुका है और ये तीसरा है। इसका पहला एल्जेब्रिक हो चुका है और दूसरा ट्रिगो हो चुका है। अब है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में आप देखिए इन्वर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको बहुत ही आसानी से समझना। देखिए इसका 6 फार्मूला होता है। देखिए पहले इसमें 6 टोटल 6 फार्मूला होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं इसमें। अब देखिए इसमें x क्या है, x को मतलब इससे पहले वाला वीडियो में तो हम x बता दिए हैं कि किसका के x क्या होता है। तो इसको हम बारी बारी हर एक क्वेश्चन हर एक फार्मूला पर एक एक ये 2 एग्जाम्पल के सहित इसको हम समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका ये अंतिम है, ये लास्ट है, ठीक है। इसको आप समझ गए ना तो डिफरेंशिएशन का कोई भी आपसे क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी से एक एक फार्मूला को लेंगे और एग्जाम्पल सहित इसको समझेंगे। तो देखिए इसका पहला फार्मूला हम देख लेते हैं। देखिए इसका पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो। देखिए x दिया हुआ है तो x के रूप में ही इसका फार्मूला रखेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स को करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर हुआ, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पर ऐसा ही आता है इसका, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों सेम टू सेम है, इसमें कोई दो रहा है। देखिए साइन इनवर्स देखिए सेम टू सेम, बस माइनस लग गया, यानी कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स देखिए दोनों का सेम है, बस कॉस इनवर्स में क्या लग गया है, माइनस लग गया। उसी प्रकार देखिए tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉट इनवर्स का क्या हुआ, तो माइनस लगा के जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सेक इनवर्स एक्स को करेंगे तो 1/√x स्क्वायर माइनस 1। अब जस्ट उसी प्रकार इसको कोसेक इनवर्स को देखेंगे तो देखिए माइनस जस्ट लग गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इतना है कि ये ऑब्जेक्टिव में अधिकतर इससे 1 से 2 नंबर आपको समझे फिक्स है, इससे एक ना एक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। तो आप इसको जरूर याद कर ले। ये याद अगर कर लेते हैं तो आगे चलने वाले फॉर्मूला अगर बनेगा तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। कैसे, देखिए आगे कुछ इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता कुछ फार्मूला बनता है। तो फार्मूला जब बनेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या होता है। ये देख लीजिए, ये सब ध्यान में होना चाहिए कि हाँ किसका ये सब फार्मूला है। तो आप इसको जरूर एक बार याद कर ले। अगर याद नहीं है तो आप इसको देखिए, अगर याद हो जाता है तो सही है, नहीं तो आप इसको घर पर जरूर एक बार याद करके तब वापस से इसको वीडियो देखिए आपको कितना समझ में आता है। क्योंकि आपको मैथ बनाने के लिए आपको जरूर फार्मूला याद होना ही चाहिए। फार्मूला अगर नहीं याद है तो आपसे हो सकता है कि मैथ आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन अगर आप फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो देखिए कोई भी मैथ आप बना सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से उसको समझ भी सकते हैं। तो देखिए इसका पहला हम फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला क्या कहता है, अब देखिए इसका हम पहला नंबर फार्मूला को देखते हैं। देखिए पहला नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको केवल साइन इनवर्स कहेगा कि डिफरेंशिएट कीजिए। साइन इनवर्स को तो जानते हैं कि क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको कह दे साइन इनवर्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करें, तब इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा। तो आप कुछ नहीं करना, बस इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख चुके हैं, अगर आप x समझ चुके हैं कि किसका x क्या होता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। फिलहाल इसके फॉर्मूला साइन इनवर्स कॉस एक्स है, मतलब यहाँ साइन इनवर्स का थीटा यानी x कौन सा है, ये देखिए यही तो है। चूंकि साइन इनवर्स के लिए स्पेशल कोई x नहीं लगा हुआ है, नहीं ये लगा, यानी कॉस एक्स इसका x है, किसका, साइन इनवर्स का, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। डिफरेंशिएट करने का रूल है कि नीचे जब x आ जाए तो छोड़ देंगे, क्या आ जाए, नीचे, यानी dx नीचे में आ जाए तो उसको
छोड़ देंगे, नहीं तो वही तो हमारा पूछताछ नियम अपना लगाएंगे और उससे x तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। क्या है कि साइन इनवर्स cos x है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम इसको डिफरेंशिएट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन इनवर्स cos x को, बटा हमको क्या लिखना है, dx लिखना है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे, पूछ के लिख लेंगे। तो साइन इनवर्स का x कौन है, x cos x है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos x, ठीक है। अब देखिए हमको नीचे में तो x आया नहीं, फिर हमको क्या करना होगा, cos x को भी डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट cos x बटा dx। अब देखिए cos का x कौन है, x ही तो है, तो x आ गया हमको नीचे। अब हमको यहीं पर रुक जाना है। अब हम फार्मूला बारी बारी से रखते चलते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है हम वैसे ही लिखेंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस, हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे कैसे, हमको तो इसका x यहाँ तो x था तो एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। लेकिन हमको साइन इनवर्स इसका x क्या है, cos है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि हमको x स्क्वायर लिखना है। तो अपना मर्जी से तो नहीं लिख देंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स से पूछ लेंगे कि उसके पास x क्या है। तो इसके पास x क्या है, यही तो है, cos x ही तो इसका x है, तो यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम भूल जाते हैं, अब आगे बढ़िए। मतलब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटा रूट अंडर, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा, अभी रूट से ये एक्स स्क्वायर कट जाए यानी साइन एक्स, साइन से साइन कट गया यानी कितना बचा, -1। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अभी इसको और कुछ उदाहरण से देखते हैं। जो नहीं एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं, तीसरा बार में तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसका एक और उदाहरण के सहित हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपको रहे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको हमको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले हम लिख देते हैं, क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को। अब बाटा में हमको क्या लिखना है, dx लिखना है। तो फिर पूछ लीजिए किससे, साइन इनवर्स एक्स के पास, कि साइन इनवर्स तुम्हारे पास x क्या है, तो x के रूप में इसके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम लिख लेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नीचा तो हमको x केवल dx लाना है, लेकिन हमको क्या आया, dx स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, फिर इसको करेंगे dx स्क्वायर बटा dx। हो गया काम खत्म। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका x क्या है, स्क्वायर, इसको भी क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि क्या कर रहा है फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका x जो है उसी का ना स्क्वायर करेंगे। तो इसका x क्या है, एक्स स्क्वायर, तब हम ये फार्मूला वाला स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका 2 आगे उठ के आ जाएगा, वो घट जाएगा यानी 2x। तो कितना हो जाएगा, 2x बटा रूट अंडर 1 माइनस, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, x के पावर 4। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला आप वीडियो जरूर देख ले, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, तो उसको आप एक बार जरूर देख कर ही इसको देखें, आप इसको इजी से समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको बैठाना कैसे है, बस वो आपके मुट्ठी में होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना आप समझ लियो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना नहीं सकते हैं, किसी भी किताब से हो, जो ना कि NCERT हो चाहे थी, किसी भी प्रकाशन, किसी भी बुक से आप उठा के हर एक भी क्वेश्चन लिए और उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला नंबर फॉर्मूला है इसका, जस्ट इसका उल्टा यानी cos इनवर्स x, cos, अगला नंबर यही है cos इनवर्स। तो इसका क्या लगा, जस्ट माइनस लग जाएगा, हो गया।
सेम वही फार्मूला, बस कॉस इनवर्स को अगर डिफ्रेंशिएट करने का लगे कहेगा तो क्या होगा, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही तो होता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं अपना उदाहरण से। कॉस इनवर्स 5x, इसको हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत है। हम तो पहले इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स 5x को, अब बाटा में हमको क्या लिखना है, dx। तो कॉस इनवर्स का x क्या है, 5x, तो 5 बाहर इसका निकाल लेंगे, dx बटा dx हो गया। अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, यही तो है, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है, 5x का होल स्क्वायर, यही तो होगा, यही तो इसका x है, इसी का x को तो स्क्वायर करना है। देखिए 5 बाहर निकल जाएगा, dx बटा dx कितना आता है, 1, तो 1, तो -5 बटा रूट अंडर 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए और कुछ समझते हैं। कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसको बनाते हैं। देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स साइन एक्स को, बटा dx लिखना है। तो dx इसका कौन है, x कौन है, साइन x। और फिर इसको करेंगे, चूंकि हमको dx नहीं आया तो कर लो d साइन x बटा dx। अब देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x कौन है इसका, साइन, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स होगा तो इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका क्या होता है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स। रूट से बाहर निकल जाएगा तो यानी माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो कितना अच्छा, -1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखिए इसका कॉस इनवर्स एक्स क्यूब हो गया, मान लीजिए इसी को बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, इसका क्या होगा, तो डिफरेंशिएट के पहले रूप में लिखे हैं कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, बटा हमको क्या लिखना है, dx था। कॉस इनवर्स का x क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब। हमको क्या dx नीचे आया, नहीं आया, एक्स क्यूब आया। तो इसको भी करेंगे तो dx क्यूब बटा dx। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू इसको क्या करते हैं, 3 आगे उठ के आ जाता है, एगो घट जाता है यानी एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस ई का कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी x के पावर -x के पावर 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले नंबर फॉर्मूला पर। अब देखिए tan इनवर्स का क्या होता है, तो tan इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब tan इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस उतना ही। तो देखिए इसको भी कुछ उदाहरण के साथ समझता है। तो tan इनवर्स 6x स्क्वायर अगर है तो क्या करेंगे, 6 स्क्वायर। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे किसको, मतलब डिफरेंशिएट कर tan इनवर्स 6x स्क्वायर को हमको क्या लिखना है, बटा dx लिखना है। तो tan इनवर्स का x क्या है, 6 स्क्वायर, फिर 6 बाहर निकाल लेंगे, हम नीचा नहीं आया, तो dx स्क्वायर बटा dx। ठीक है, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका x क्या है, tan इनवर्स का भी x 6 स्क्वायर का स्क्वायर है।
इसको करेंगे इसका आगे उठ के आ जाएगा, यानी 6 गुने 2 x के पावर से 2 माइनस 1 हो जाएगा। यही तो इसका उठ के आगे चल जाएगा तो इसके आगे किसके साथ 6 के साथ 2 गुना में हो जाएगा और एगो घटा लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 दूना 12 x में x के पावर में से 2 माइनस 1 होता है कितना होगा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है 1 प्लस, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 36 हो जाएगा। इसको भी तो करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है देखिए और कुछ फॉर्मूला के साथ कुछ और उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। मान लीजिए इसका है tan इनवर्स sin x, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स sin x बटा क्या लिखना है dx, tan इनवर्स का x क्या है sin x, तो sin x। अब फिर इसको भी तो करना है डिफरेंशिएट को, साइन है ना तो साइन x बटा dx। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स का क्या था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन है तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। साइन का क्या आता है cos, तो cos x बस लिख दीजिए, तो cos x बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर x, यही आपके आंसर। ठीक है देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए नहीं रखे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर cos बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर। देखिए क्यों, देखिए यहाँ x तो साइन x है ना, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला क्या कर रहा है कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का x क्या है साइन x, तो उसी का तो स्क्वायर किया है, इसका x क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, और साइन को किया तो साइन का क्या होता है cos होता है, बस वही cos बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन, अब इसको सब आई होप कि आप इसको समझ गए हैं, तो इसको अब अगले नंबर फॉर्मूला पर हम बढ़ते हैं। देखिए कॉट इनवर्स एक्स, इसका आता है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan का उल्टा समझिए कि कॉट है, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन है, और यहाँ पर भी वैसा ही समझ लिए कॉट का उल्टा साइन, सॉरी कॉट का उल्टा tan, tan का उल्टा कॉट, सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस क्या लग गया है माइनस लग गया है। ठीक है तो अब इसको भी कुछ उदाहरण के साथ समझ, मान लीजिए कि कॉट इनवर्स e का पावर x ऐसा रहे, e का पावर x रहे, तो क्या करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स e का पावर x बटा dx, तो कॉट इनवर्स का क्या है x, e का पावर x इंटू, अब इसको भी करेंगे e का पावर x बटा dx। ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 बटा 1 प्लस एक्स क्या है इसका e का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है अब इसका e का पावर x का e का पावर x, तो इसको ऊपर करेंगे तो माइनस e का पावर x बटा 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना e का पावर 2x हो जाएगा, तो e का पावर 2x, ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए और कुछ उदाहरण के सही समझते हैं इसको, कॉट इनवर्स cos x ऐसा रहे, फिर इसको डिफरेंशिएट के रूप में लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट के रूप में कॉट इनवर्स cos x। ठीक है तो बटा हमको क्या लिखना है x, तो कॉट इनवर्स x का क्या है x cos x, फिर इसको cos को भी करेंगे d cos x बटा dx। ठीक है अब देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x क्या है इसका cos, तो cos का स्क्वायर, इसका क्या होता है cos का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस और साइन x बटा क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर x, यही आपका आंसर। क्लियर है। देखिए बस इसमें कुछ आप अगर एक बात ध्यान दें इस सब में क्वेश्चन में, तो हमको बस x, अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होता है
किसी स्टूडेंट को अगर इसमें प्रॉब्लम होता है डिफ्रेंशिएट बनाने में, तो वो इसका एक्स नहीं समझ पा रहा है कि एक्स क्या होता है किसका, अब किसको किसको डिफ्रेंशिएट करना है और कहाँ कहाँ तक करना है। यही एक मेन चीज़ है जो समझ में नहीं आता। अगर आप ये समझ गए कि एक्स क्या होता है, ठीक है, मतलब थीटा या एक्स जो भी आप कहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि इसका कॉट इनवर्स का एक्स का क्या है, एक्स क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, अभी तक तो हम शुरू से वीडियो में यही बताते आ रहे हैं कि इसका एक्स क्या होगा। ठीक है, तो एक्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी फार्मूला पर इसको बैठा सकते हैं। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन, ये फार्मूला क्या है, सेक इनवर्स एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो इसका होगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें, क्या है, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हम कुछ उदाहरण के साथ समझ ही लेते हैं। देखो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का अगर कहें डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएट के रूप में लिखिए डी एक्स, क्या लिखना है इसका एक्स, क्या है इसका एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर इसको भी करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का देखो यही फॉर्मूला इसी पे बैठाना है, तो 1/x, पहले क्या कर रहा है, एक्स लिख लीजिए, एक्स इसका क्या है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब इसका एक्स जो है इसका स्क्वायर कर देना -1। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 2 आगे उठ के यानी 2x, तो 2x बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 4 - 1। अगर काटना है एगो एक्स से तो एगो एक्स आप काट भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2/x रूट अंडर एक्स का पावर 4 - 1। ठीक है, समझ गया क्या हुआ, मतलब इसका जो x है उसको फॉर्मूला क्या कह रहा है कि x लिखिए, तो सेक इनवर्स का x क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x पहले लिख दिए, रूट अंडर अब एक्स स्क्वायर कीजिए, तो सेक इनवर्स x का x यही तो है एक्स स्क्वायर, उसी का स्क्वायर कर दिए -1। ठीक है, अब इसको भी तो करना है, तो इसका क्या आ जाएगा 2x, जो कि इसका 2x, इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। आंसर है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट के रूप में लिखना है, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सेक इनवर्स एक्स का एक्स क्या है, तो 9x, फिर 9 बाहर निकाल लेंगे dx बटा dx। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/x, यानी इसका x क्या है 9x। पूछ के ही बत लिखेंगे फॉर्मूला में, तो हम पूछ लेंगे कि इसके पास x क्या है, तो सेक इनवर्स के x क्या है 9x है, तो 9x रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब इसका x का स्क्वायर करना है, यानी 9x का स्क्वायर -1। ठीक है, इसका कितना होगा 9 और dx बटा dx कितना 1, तो इंटू 1 करेंगे वही बात होगा। अगर काटना है आपको तो 9 से 9 काट भी सकते हैं, कट गया, तो क्या बचा फाइनली, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/रूट अंडर, इसको स्क्वायर करें तो 9 × 81 एक्स स्क्वायर -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स का भी देख ही लेते हैं, उसके बाद उस पर भी कुछ उदाहरण के साथ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए कॉसेक इनवर्स को करेंगे, बस जस्ट माइनस इसमें लग जाए होगी, कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो इस पर भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कॉसेक इनवर्स
ठीक है। कॉसेक इनवर्स log x रहा, मान लीजिए। पहले सिंपल सा समझ लेते हैं, पहले 2x को लेते हैं, ठीक है। 2x तो डिफरेंशिएट करेंगे कॉसेक इनवर्स 2x बटा हमको क्या लिखना है dx, तो इसका x क्या है 2x, दो बाहर dx बटा dx। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि -1 बटा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1 बटा x क्या है इसका 2x रूट अंडर x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 dx बटा dx का 1, तो 2 से 2 काट दीजिए, उसके बाद -1 बटा रूट अंडर कितना 2 दूना 4 x स्क्वायर, ठीक है, -1, ये आपका आंसर, ठीक है। और कुछ कॉसेक इनवर्स log x, तो डिफरेंशिएट करेंगे log x को बटा dx, तो कॉसेक इनवर्स का x क्या है log x। अब नीचे x आया नहीं, फिर log x को भी करेंगे, तो d log x बटा dx। कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला -1 बटा x, तो x क्या है इसका log x रूट अंडर x स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -1, ठीक है। log x का क्या आता है डिफरेंशिएट 1 बटा x, गुणा कर दीजिए इसके साथ, तो -1 बटा x log x रूट अंडर log x का होल स्क्वायर -1, ये आपका आंसर हो। और कुछ उदाहरण के साथ समझ लेते हैं इसको। कॉसेक इनवर्स x के पावर 5, ऐसे समझते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे कॉसेक इनवर्स x के पावर 5 को बटा क्या लिखना है dx, तो कॉसेक इनवर्स x का भी डी मतलब x क्या है x का पावर 5, फिर इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट x का पावर 5 बटा dx। फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक इनवर्स x का -1 बटा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1 बटा x क्या है x का पावर 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी x के पावर 5 का स्क्वायर -1, इसका क्या हो जाएगा 5 उठ के आगे आ जाएगा, वो घट जाएगा यानी 4, क्या हो जाएगा। अगर आपको काटना है तो काट भी सकते हैं, देखिए ये 5 को एक x का पावर है ए, तो कै को बचेगा ए को नीचा बचेगा, काट दीजिए, तो -5 बटा यहाँ कितना 4 को काट दिया है, तो बचा कितना है ए को, तो रूट अंडर इसको कीजिए, तो x के पावर 5 गुना 10 -1, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आप x समझ गए और फॉर्मूला भी समझ गए, तो आप फॉर्मूला को जोड़ी एक बार याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।